कभी प्री रुका आपका? प्री 2020 का रुका था। सबसे पहले जो लोग सोचते हैं ना सरल क्वेश्चन है इसको नहीं पढ़ना है, उन पे फोकस कीजिए कि जो आप चीजें सही कर सकते हैं। कुछ लोग कठिन पढ़ने के चक्कर में ना सरल क्वेश्चन गलत कर देते हैं। करंट अफेयर को डेली फॉलो करते थे आप? करंट अफेयर को डेली फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जैसे एक ये बदलाव है कि वो डर नहीं लगता कि नहीं हुआ तो क्या होगा। बस ये भरोसा है कि अगर आप मेहनत करते हो, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, तो सिलेक्शन आज नहीं तो कल जरूर होता है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। मैं आपको शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा कि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि जो रिसेंटली सिलेक्टेड है उनका वहाँ पर टेस्ट कॉपी वगैरह मैंने डाल रखी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देखे। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रतिभा तिवारी है। मेरा 2022 में एटीयू की पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है और ये 2023 का मेरा प्रोविजनल में इंटरव्यू है। इंटरव्यू कौन सा था वैसे आपका? दूसरा? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। और मेंस कितने क्या दे दिया आपने? मेंस 4 हो गए, 4 मेंस। अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, आज आपका इंटरव्यू था तो बोर्ड कौन सा था और शुरुआत में कैसे प्रश्न पूछा गया आपसे? मेरा आज का बोर्ड माननीय शर्मा सर का बोर्ड था और मुझसे शुरुआत ही बुंदेलखंड से संबंधित है, इसलिए मुझसे शुरुआत आलाखंड से हुई है। उन्होंने आलाखंड के बारे में पूछा, मछला हरण, कजरी मेला कहाँ पर लगता है, आला उदल के बारे में पूछा और एक क्वेश्चन पूछा था कि आला उदल के जैसे राजस्थान में भी एक शूरवीर हुए हैं, उनके बारे में भी उन्होंने जानना चाहा। फिर मेहरा सर के बाद मेहरा सर ने मुझसे माफी चाहती हूँ, शर्मा सर ने मुझसे करंट के क्वेश्चन भी पूछे, तुर्की के बारे में, तुर्की में पहले एक कोई घटना हुई थी उसके बारे में पूछा। उसके बाद दूसरे सर ने मुझसे एक कोई सूक्ति पूछी थी जिसमें उन्होंने दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में पूछा था कि वो किससे ली गई है, जिसके बारे में बताया। सर ने हिंट भी दी थी कि इसका पाठ हम एक साल में 2 बार करते हैं, तो उसकी जानकारी दी थी। दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में पूछा। फिर सर तीसरे बोर्ड ने मेरी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे, फोटोन, न्यूट्रॉन और आप डेटा के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, इन सारे पे क्वेश्चन पूछे उनसे। हॉबी क्या था आपका? मेरा हॉबी बुंदेली लोकगीत गायन। उससे भी ज्यादा प्रश्न हुए आपसे? सर बुंदेली लोकगीत से मुझसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, बुंदेलखंड से आला उदल से क्वेश्चन हुए हैं और ये भी क्वेश्चन हुए हैं कि महिलाओं से संबंधित महिला सशक्तिकरण डाला था, जिसमें महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। हॉबी से नहीं पूछा आपका? ग्रेजुएशन से भी पूछा आपसे प्रश्न? जी सर, इंजीनियरिंग है तो ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिफरेंस पूछा, फोटोन, न्यूट्रॉन, डेटा कम्युनिकेशन, इन सारे क्वेश्चन भी उनसे पूछे हैं। आपके जिले वगैरह से भी प्रश्न पूछे गए? जिले से क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। टेप में और ऐसा कोई पोर्शन जहाँ से प्रश्न बनने थे, आप तैयार करके गए थे और वहां से प्रश्न नहीं पूछे गए? एक क्वेश्चन है जिसमें हमने डाला था बालिकाओं के हाइजीन के प्रति जागरूकता और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लगभग कितने मिनट तक चला आपका इंटरव्यू? 20 मिनट इंटरव्यू चला है और मेरे जो विभाग है पेंशन विभाग, अभी उसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आप सिलेक्टेड है उसके बारे में ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे? उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस ये पूछा था कि कौन सा इंटरव्यू है, आपको नंबर कितने मिले हैं और क्या आपका सिलेक्शन हुआ है, बस इसके बारे में और क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने। जैसा कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है और मैंने अभी तक जो भी इंटरव्यू लिए उनमें काफी सारे लोग सिलेक्टेड ही आ रहे हैं, नए कम आ रहे हैं, क्या मानते हैं आप इसमें? सर नए लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं अभी। इसके साथ में ये है कि जो पुराने लोग हैं उनको शायद थोड़ा बहुत पता चल गया है कि पीएससी में क्वेश्चन प्री में कहाँ से आते हैं, मेंस में क्या पढ़ना है, इसलिए वो भटकते थोड़ा कम है, इसलिए उनका थोड़ा ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है। मीडियम क्या है वैसे आपका? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाले के साथ में, क्योंकि ये लेकर आए हैं भारी डिस्काउंट। एमपीपीएससी के सारे बैचेस पर मिल रहा है 80% तक का डिस्काउंट। इन बैचेस में आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, एफएलटी, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बैचेस आप साइड में देख सकते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला बैच दिया गया है सक्षम 2.0 एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 बैच, जिसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 3,399। सेकंड बैच दिया गया एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच रिकॉर्डेड 2025, जिसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र 2499 रुपए में। अगला बैच दिया गया है यूनिटी 2026 एमपीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच, जिसका डिस्काउंट होगा आपको पड़ने वाला है मात्र
2,999 रुपए में। अगला बैच दिया गया है गर्व 2.0 MPSI फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। इसका डिस्काउंट आपको पड़ने वाला है मात्र 999 रुपए में। अगला बैच दिया गया है सर्व सक्षम फॉरेस्ट गार्ड चाइल्ड पेरी क्षेत्र रक्षक रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। इसका डिस्काउंट आपको पड़ने वाला है मात्र 799 रुपए में। अगला बैच दिया गया है आक्रोश एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 बैच, जिसका डिस्काउंट आपको पड़ने वाला है मात्र 1499 में। इस डिस्काउंट के ऊपर आपको यदि और भी ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए, जिससे आपको और एक्स्ट्रा सारे बैचेस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि मेरा कूपन कोड अदर स्टेट पीसीएस का PW का बैच परचेस कर सकते हैं और उसमें अपना मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनमें से किसी भी प्रकार का आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स को परचेस करें। याद रहे ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का आप फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी कभी प्री रुका आपका? प्री 2020 का रुका था 1 नंबर से, बाकी प्री नहीं रुका। क्या स्कोर रहता था वैसे प्री में आपका? प्री में जैसे 85 भी हुए, 80 भी हुए, 82 भी हुए, कभी 75 भी हुए, मतलब अलग अलग स्कोर। 85 जब स्कोर रहा था आपका गया स्कोर, क्या अप्रोच रहती थी आपकी? मतलब यूनिट वाइज अगर बात करें या फिर कोई ऐसी कुछ कमांड की आप फॉलो करते थे उस वजह से आपका स्कोर अच्छा रहता था? मेरी सबको तो यही राय रहेगी कि सबसे पहले जो लोग सोचते हैं ना सरल क्वेश्चन है इसको नहीं पढ़ना है, उन पे फोकस कीजिए कि जो आप चीजें सही कर सकते हैं। कुछ लोग कठिन पढ़ने के चक्कर में ना सरल क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी MP स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसमें हमारे चांसेस होने चाहिए कि वो सबसे कम गलत हो। फिर उसके बाद हमें जो सिलेबस में दिया है, नया करंट दिया है, इन पे फोकस करना चाहिए और सब्जेक्टों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन सरल चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। वो लोग गलती कर देते हैं। करंट अफेयर को डेली फॉलो करते थे आप? करंट अफेयर को डेली फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जैसे प्री आता है ना उसके 1.5-2 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ध्यान आ रहा आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपसे ये चीजें भी पूछी गई? जी सर ने पूछा था कि आप कोई ऐसी पोयम या शायरी सुनाना चाहते हैं जो आपको मोटिवेट करती है। तो मैंने एक शायरी सुनाई थी जिसमें बोला था, यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, खुदा ने भी किस्मत से आगे मेहनत को बनाया है। जो मोटिवेट हमेशा करती है। इसमें बताते हैं कि लोग किस्मत पे डिपेंड ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें आप मेहनत करते रहिए, आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वो हमेशा सफल होते हैं। काफी अच्छी पंक्तियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इसको जरूर उतारेंगे, क्योंकि जब आप गिव अप करते तो कहीं ना कहीं चीजें मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से कि मुझे क्यों करना है। तो आप इन पंक्तियों से सीख सकते हैं। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जो आप बताना चाहें कि आप जिनसे पढ़ते थे? कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है। कोचिंग की थी मैंने क्वार्टरली से, पर 2017 में कोचिंग की थी। उसके बाद टेस्ट सीरीज या यही है, और कुछ सालों से तो टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाते हैं। लास्ट में कोई सजेशन? अब आप ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं, तो एक एस्पिरेंट लाइफ जो थी जॉब के पहले उसमें और अब आपका सिलेक्शन हो गया है, क्या कुछ बदला? एक ये बदलाव है कि वो डर नहीं लगता कि नहीं हुआ तो क्या होगा। बस ये भरोसा है कि अगर आप मेहनत करते हो, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, तो सिलेक्शन आज नहीं तो कल जरूर होता है। आप बस मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेष। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली आप तक इंटरव्यू पहुंचाने की, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू तक आना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। जो भी लोग इंटरव्यू देके आते हैं उनसे ओवरऑल एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, सारा कुछ हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ जाइए। तो मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, जैसे मैम सिलेक्टेड है इनकी भी टेस्ट कॉपी अगर पॉसिबल होगी तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।